दोस्तों नमस्कार। सब लोग कैसे हैं? कुशल होंगे आशा करता हूं। और अभी एक ऐसी खबर मैं आपको दे रहा हूं जो एक बहुत ही अच्छी और खुशखबरी है। भारत विश्व के नंबर 3 शक्ति बनने जा रहा है, हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रहा है और विश्व गुरु बनने की तैयारी में है। लेकिन दोस्तों, इसी भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता था कभी, और कोरोना काल में इस कृषि ने ही इनकी जीडीपी को कायम रखा और हर तरह से आगे बढ़ाया। लेकिन वही किसान आज गर्त में है, गर्त में होते जा रहे हैं। जितना ऊंचाइयों को देश छू रहा है उतना ही किसान नीचे गर्त में जा रहा है और उनका कोई भविष्य सामने नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, किसान को कोई भी चीज की जरूरत होती है तो वो आंदोलन करके लेता है, ना कि उसे सरकार खुशी खुशी दे देती है। आज मुजफ्फरनगर में किसानों ने एक महापंचायत बुलाई और गन्ने के भाव को लेकर एक जबरदस्त पंचायत हुई और कई प्रस्ताव पास किए गए। किसानों को उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि चौधरी अजीत सिंह की जन्मदिन पर, उनकी मूर्ति के अनावरण पर गन्ने का भाव सरकार डिक्लेयर करेगी। लेकिन उदासी और मायूसी के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिला और सरकार मौन, बिल्कुल मौन रही। दोस्तों, किसान ने ऐसी कौन सी गलती की कि उसे इस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, एक दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंका जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, इसमें कुछ हद तक हमारे किसान भी जिम्मेदार हैं। आंख मूंद कर पैदावारी बढ़ाई और देश को प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। जब जवाहरलाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे तब गेहूं बाहर से आता था, लाल गेहूं, और स्थिति ये थी कि एक टाइम का खाना छोड़कर देश को भरण पोषण के लिए दिया जाता था। और तब किसानों ने हरित क्रांति कर इतना उत्पादन किया कि उसका खामियाजा देश तो मजा ले रहा है और खामियाजा किसान भर रहा है। यह अन्नदाता है, इसकी सहन शक्ति, इसकी सहनशीलता बहुत है। लेकिन कब तक? आखिर कोई तो लिमिट होगी। सीजन गन्ने का बंद होने को है और पर्चियों पर अभी गन्ने का रेट 000 है। होना तो ये चाहिए कि मिल चलने से पहले ग्रेड डिक्लेयर हो, और लेकिन ये पहली बार हमने देखा कि सीजन पूर्ण हो गया और गन्ने का कोई रेट नहीं है। गेहूं का रेट हो गया, बाजरे का हो गया, हर चीज का हो गया, लेकिन गन्ने को ये फसल मानते ही नहीं। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, इस गन्ने को कंट्रोल करो वरना तुम पिटते ही रहोगे। और वही स्थिति आज है देश में। चीनी की खपत बहुत है, लेकिन वो किसान पर निर्भर नहीं। अगर डाउन हुआ तो बाहर से मंगा लेंगे, अपने किसान को वे नहीं देंगे। दोस्तों, विदेशों में, अमेरिका में और कई देशों में, ब्राजील में किसानों को खेती के लिए सब्सिडी दी जाती है। उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि खेती करे और अन्न उत्पादन करे और देश की गरीबी और भुखमरी को खत्म करे। लेकिन यहाँ उनकी सब्सिडी छोड़ उन पर टैक्स लगाए जा रहे हैं।
ऐसे टैक्स जिन्हें किसान महसूस तो करता है लेकिन जानता नहीं। जीएसटी के रूप में टैक्स लगाया जा रहा है। और विडंबना देखिए, सब्सिडी के नाम पर खाद रेट कम किया लेकिन उसमें से 5 किलो खाद खत्म। डाई इतनी महंगी, मजदूरी 500 रुपये पर मजदूर लेता है और डीजल 100 रुपये लीटर। तो दोस्तों, और गन्ना के रेट में कोई वृद्धि सरकार ने करना उचित नहीं समझा। दोस्तों, लाल बहादुर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब रूस के साथ सहकारिता खेती के लिए नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव रखा, तब चौधरी चरण सिंह अड़ गए थे, किसानों के मसीहा, और उन्होंने सहकारी खेती का विरोध कर किसानों को मालिकाना हक दिया था। लेकिन पुनः आज वही स्थिति है कि सहकारी खेती पर ही सरकार जोर देगी और आपकी किसानों की जमीन को सरमाएदारों के कोऑपरेटिव के हाथ में देगी और सब का मालिक एक गांव का एक आदमी होगा और सब मजदूर होंगे। ये उनकी पॉलिसी है। लोहिया जी ने सदन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू से प्रश्न किया था कि देश को चलाने के लिए आप किस चीज़ को पसंद करते हैं। तो नेहरू जी का जवाब था कि कॉर्पोरेट घराने से हम कॉर्पोरेट को बढ़ावा देकर देश का विकास करेंगे। तब लोहिया जी ने कहा था कि देश का विकास तो हो जाएगा लेकिन देश की भुखमरी और गरीबी नहीं हटेगी। और वही आज है कि किसान जो हिंदुस्तान में 70% है, वो गरीब का गरीब है। 3,000 रुपये पर मंथ उसकी आमदनी है। जो एक मजदूर 14-15 हज़ार रुपये महीना की नौकरी उन्हीं के यहाँ पर करता है, दिहाड़ी करता है, और किसान को सिर्फ 3,000 रुपये मिलते हैं। तो दोस्तों, ये विश्व गुरु भारत है, बनने जा रहा है, और इस गुरु में जो रंगा लगा रहे हैं वो किसान हैं। तो किसानों को दरकिनार कर कर इन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल कर सरकार आगे बढ़ रही है। उन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं। दोस्तों, ऐसे किसी देश में नहीं, ये भारत में है और अन्नदाता दुखी है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, सरकारें आते रहती जाती रहती है। अगर एक बार भी गेहूं का स्टॉक टूट गया तो दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुस्तान का पेट नहीं भर सकती। हमारे विशेषज्ञ, जो कृषि विशेषज्ञ थे, उन्होंने भी कहा कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और इसका खामियाजा सरकार को क्या पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, क्या किसान में खून मांस नहीं? क्या किसानों की जरूरतें नहीं? क्या किसान सिर्फ एक कमाने का जरिया है, खेती करने का जरिया, भरण पोषण करने का जरिया? उससे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, ये स्थिति हमारे देश की है। विश्व गुरु तो बन रहा है लेकिन किसान की लाशों पर जाकर किसानों को दफन करके विश्व गुरु बनेगा। दोस्तों, इसलिए मैं किसानों, तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। कैसी लगी वीडियो दोस्तों? मैं दर्द के साथ कहता हूँ, किसानों में बहुत दर्द है। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी की तो आंखें खुले। नमस्कार। जय जवान जय किसान।